कंपलसरी क्वेश्चन में आता है फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट को समझने के लिए आपको ये चैप्टर आना चाहिए जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन भी होता है, जिसका नाम है आपका ट्रायल बैलेंस। क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही एक ऐसा फॉर्मेट है कि ट्रायल बैलेंस ना आने के कारण ही बच्चों का फाइनल अकाउंट में हमेशा गड़बड़ कर देते हैं और मार्क्स को लूज करते हैं और फुल मार्क्स नहीं मिलता है। अब फाइनल अकाउंट का और ट्रायल बैलेंस का कनेक्शन क्या है? तो सिंपल है, लगभग 70% जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा वो ही होगा ट्रायल बैलेंस, और रिमेनिंग 30% जो होगा वो होगी आपकी एडजस्टमेंट। अब ट्रायल बैलेंस को समझने के लिए आपको एक बेसिक फॉर्मेट समझ में आना जरूरी है। वो क्या होता है फॉर्मेट? तो ये अगर आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है तो उसमें आपके जो डेबिट साइड है उसमें एक तो होंगे एक्सपेंसेस, एक तो होंगे लॉसेस, या फिर होंगे एसेट्स। ये फॉर्मेट बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है और वो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट रट्टा मारते, तो कोई फायदा नहीं उसका। क्रेडिट साइड में होता है इनकम्स, यहां होता है गेन्स, उसके बाद होती है लाइबिलिटीज, और लास्ट में होती है प्रोविजंस। तो अगर आप बैलेंस शीट का साइड कर रहे हो, लाइबिलिटी के सेक्शन में हो, तो आपको क्रेडिट साइड की ही वैल्यू उठानी है वहां से। या फिर आप अगर लेजर बना रहे हो, लेजर में भी उसका बेनिफिट है। और अगर आपको क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहे हो तो लाइबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम को, गेन्स को, प्रोविजन को हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, मतलब क्लोजिंग भी वही होगा, क्योंकि ओपनिंग तो हम फॉरवर्ड करेंगे। और अगर आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में हो तो आपको हमेशा डेबिट साइड वाली ही वैल्यू पिक करनी है। अगर आप पीएनएल साइड में हो तो आपको हमेशा डेबिट साइड में ही आपको एक्सपेंसेस लॉसेस मिलेंगे। ये फॉर्मेट लर्न होने की वजह से आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपको फाइनल अकाउंट की जो 70% पोर्शन है वो पोस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, और लेजर के बैलेंसेस को कॉपी करने में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को निकालने में ज्यादा करके ओपनिंग में बेनिफिट होगा, यहां पर वो भी सॉल्व हो जाएगा। बस ये समझना है कि अगर गेन है, इनकम है, लाइबिलिटी, प्रोविजन, तो उसको कभी डेबिट साइड में नहीं दे सकते आप, वो हमेशा आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा। तो ये फॉर्मेट को बस अंडरस्टैंड कर लो, या फिर लर्न करना है तो लर्न कर लो, और आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यहां पर।